देश में पूरी आबादी को नहीं दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। टीकाकरण को लेकर आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने दिया बड़ा बयान। कहा कि क्रिटिकल मास को टीका देकर संक्रमण चेन तोड़ने की चुनौती। भार्गव ने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। भार्गव ने कहा पूरी आबादी के टीकाकरण की ज़रूरत ही नहीं होगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आपको कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो सके। जी हाँ, सरकार ने इसका हाल ही खुलासा किया है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने यह साफ कर दिया है कि पूरी आबादी का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। भार्गव ने कहा कि हमारा मकसद वायरस के ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है। भार्गव ने कहा कि अगर ये ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाता है तो पूरे देश को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भार्गव ने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा टीकाकरण वैक्सीन की प्रभावोत्पादकता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। अगर हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल होते हैं और संक्रमण की कड़ी को तोड़ पाते हैं तो पूरी आबादी के टीकाकरण की ज़रूरत ही नहीं होगी। भार्गव ने कहा कि आबादी के उस हिस्से यानी क्रिटिकल मास जिसके कोरोना के चपेट में आने की ज़्यादा आशंका है, उसे वैक्सीन देकर अगर कोरोना ट्रांसमिशन को रोकने में कामयाबी मिली तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भार्गव ने ऐसे लोगों को क्रिटिकल मास कहकर संबोधित किया। डॉक्टर बलराम भार्गव के बयान के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्रिटिकल मास की श्रेणी में आबादी का कौन सा हिस्सा आता है। अगर मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो एक निश्चित परिणाम पाने के लिए किसी भी चीज़ की निश्चित संख्या या मात्रा क्रिटिकल मास कहलाती है। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार टीकाकरण को लेकर टारगेटेड अप्रोच अपनाएगी, यानी कि कोरोना की वैक्सीन उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके लिए संक्रमण के खतरे ज़्यादा हैं। वैक्सीन के वितरण को लेकर सरकार की तरफ से लगातार नीति बनाई जा रही है। गौरतलब है कि पीएम मोदी पिछले हफ्ते अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की उन कंपनियों का जायजा लेने गए थे जहां पर वैक्सीन तैयार की जा रही है। पीएम एक बार फिर से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर बैठक करने वाले हैं और इसमें राज्यों के वैक्सीन वितरण करने की रणनीतियों की समीक्षा की जाएगी।